फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का टारगेट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो मेरी दृष्टिकोण से अब की बार आने की संभावना है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, अंतराणु बल नगण्य होता है किसमें? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंतराणु बल अणुओं के मध्य लगने वाला एक बल होता है जो अणुओं को बांधे रखता है। तो ठोस में तो अंतराणु बल बहुत अधिक होगा, द्रव में उससे कम, और गैस में अंतराणु बल नगण्य होता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा सही है? गैस। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा तत्व है? इसमें आपको तत्व छांटना है। देखिए, सिलिका तो तत्व नहीं है, कांच भी तत्व नहीं है, और मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम तत्व है। ये हमारे पीरियाडिक टेबल में है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? मैग्नीशियम। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल है? उत्फुल्ल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्फुल्ल हम लोग सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को उत्फुल्ल कहा जाता है। तो हमारा पर यहाँ पर ऑप्शन सही होगा बी वाला, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए दोस्तों, हम चौथे नंबर पर आते हैं। देखते हैं चौथे नंबर पर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातज है? तो आप जैसा कि जानते हैं, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन जिसको जलाने पर, जिसको गर्म करने पर, वह पदार्थ जिसको गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधा वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही हम ऊर्ध्वपातज कहते हैं। तो यहाँ पर ऊर्ध्वपातज सल्फर गलत है। उसके बाद आता है बी नंबर, नौसादर। यहाँ पर नौसादर सही है, क्योंकि नौसादर जिसे कपूर कहते हैं, तो कपूर को आप जलाएंगे तो ये बिना वाष्प में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? चौथा का बी नंबर। तो चलिए हम पाँचवें नंबर की तरफ आते हैं। कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कोयला एक द्रव्य है, लकड़ी भी एक द्रव्य है, कापर भी एक द्रव्य है, प्रकाश, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर, प्रकाश एक द्रव्य नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, आदर्श गैस है एक। आदर्श गैस व्यवहार में कौन सी गैस है? तो परीक्षण नहीं, आदर्श गैस एक परिकल्पना गैस है, एक इमेजिनरी गैस है। तो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा जर्मनाशी है? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जर्मनाशी जो जर्म और कीटाणुओं को नाश कर दे। तो यहाँ पर हमारा सही होगा क्लोरोबेंजीन। पहला ऑप्शन है हमारा क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन भी एक जर्मनाशी है। और दूसरा डेटॉल भी एक जर्मनाशी है। और तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा? दोनों, अर्थात क्लोरोबेंजीन भी है और डेटॉल भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? हमारा सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आयनीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला, अल्फ़ा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हम आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक अल्फ़ा किरणों में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर ऑप्शन। तो दोस्तों, अगला नंबर देखते हैं। निम्न में से अल्फ़ा कण है। अल्फ़ा कण होता है एक हीलियम का नाभिक। एक हीलियम नाभिक को अल्फ़ा कण कहते हैं। हीलियम नाभिक क्या कौन सा है दोस्तों? आंसर नंबर सी, He2। यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा सही होगा? सी नंबर। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु भट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो आंसर ए नंबर सही होगा, विमंदक के रूप में। परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट किस रूप में कार्य करता है? विमंदक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 मेरा छूट गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, सहसंयोजक बंध बनता है। तो सहसंयोजक बंध, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जब साझा करते हैं तो ऐसे बंध को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। सॉरी, मैंने ये वाला बता दिया था। सहसंयोजक बंध वह बंध होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा करके बंध बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो सही होगा वो डी नंबर सही होगा। इलेक्ट्रॉन के साझे से बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। विद्युत सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विद्युत सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? विद्युत सहसंयोजक बंध, तो पहला ऑप्शन है विद्युत आवेशित अणुओं से बने बंध को विद्युत सहसंयोजक बंध कहते हैं। नंबर 2 ऑप्शन है उदासीन अणुओं से बने बंध को वो विद्युत सहसंयोजक बंध कहते हैं। नंबर सी ऑप्शन है उदासीन परमाणुओं से। और नंबर 4 है विद्युत आवेशित समूहों से बने बंध को विद्युत सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ए नंबर सही होगा। विद्युत आवेशित अणुओं से बने बंध को विद्युत सहसंयोजक बंध कहते हैं। नंबर 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध है? इसमें से सहसंयोजक बंध कौन सा है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा, देखिए MgCl2 NaCl CH4 CaBr4। तो दोस्तों, सहसंयोजक बंध हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पर होता है, अर्थात जिनके मध्य में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है उनके मध्य जो बनता है बंध, उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो यहाँ पर MgCl2 इनके मध्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, NaCl इसमें भी, और CaBr4 इसमें भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी नंबर CH4। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध है? सोडियम क्लोराइड में विद्युत सहसंयोजक बंध है। विद्युत सहसंयोजक बंध है, यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी नंबर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर क्या होगी दोस्तों? तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर हम कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो कार्बन की हम मान लेते हैं यक्स, कार्बन की यक्स मान लेते हैं। उसके बाद प्लस। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है? परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट विमंदक का कार्य करता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा? आंसर नंबर ए विमंदक। सॉरी फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन मैं भूल गया था। 12 नंबर पे आते हैं। तो सहसंयोजक बंध बनता है। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सहसंयोजक बंध बनता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर डी सही है। सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। इलेक्ट्रॉनों के साझे से बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत संयोजक बंध होता है, विद्युत संयोजक बंध बनता है। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विद्युत संयोजक बंध बनता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा डी सही होगा। विद्युत आवेशित समूहों से क्या बनता है दोस्तों? विद्युत संयोजक बंध बनता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध है? सहसंयोजक बंध उन यौगिकों में होता है दोस्तों जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही कम होता है। तो हम यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? CH4 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, इसलिए इसमें जो बंध बनेगा वो सहसंयोजक बंध होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सोडियम क्लोराइड में बंध है। सोडियम क्लोराइड में दोस्तों कौन सा बंध होता है? विद्युत सहसंयोजक बंध होता है। विद्युत संयोजक बंध होता है सोडियम क्लोराइड में। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। दोस्तों यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी। आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने मान लिया 2, एक सेकेंड दोस्तों, 2 × 1 + 2x + 4 × -2 बराबर 2 + 2x -6।
ये ओवरऑल आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। ये हमारा यक्स आंसर आ गया, यक्स प्लस में आया, इसलिए हमारा कौन सा आंसर सही होगा? आंसर नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर है। अब अगले चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है। दोस्तों, जो तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया बिस्मांगी उत्प्रेरण कहलाती है, बिस्मांगी उत्प्रेरण कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। C12H22O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि C12H22O11 में कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह 0 होती है। दोस्तों, इसको अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध पानी की मोललता क्या होती है? शुद्ध पानी की मोललता 55.6 होती है, 55.66 होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ 55.6 लिखा है, तो ये एकदम सही आंसर है। चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। पानी के 180 ग्राम में मोलों की संख्या है। पानी के 180 ग्राम में मोलों की संख्या निकालना है हमें। तो मोलों की संख्या n बराबर होता है फार्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 180, वेट क्या दिया है 180 ग्राम, पानी का H2O का, और जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है 18 होता है। तो 8 1 जा 18, 18 1 जा 18, 18 10 जा 180। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा n बराबर 10 आएगा। तो दोस्तों, हमारा आंसर कौन सा सही होगा यहाँ पर? आंसर नंबर बी। पानी के 180 ग्राम में मोलों की संख्या क्या कितनी होगी? 10 होगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको इस चैनल से कुछ प्रॉफिट हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।